और अब से कुछ ही देर पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कह रही है, सुनिए। 1,000 रुपए की नोटबंदी का जो ये अपरिपक्व वह बिना पूरी तैयारी के ही फैसला लिया है, जिससे यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के लगभग 90% लोगों ने जिस प्रकार की अप्रत्याशित परेशानी, अपमान व सरदर्दी आदि झेली है, वह सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक भी गंवा दी है। तो ये सब यहाँ आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा, ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसे लोगों के लिए चाह कर भी भुला पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नोटबंदी के मामले में इनकी अपरिपक्व नीतियों व गलत कार्यशैली होने के कारण अब देश की अधिकांश जनता में इसको लेकर काफी गहरी चिंता अभी तक भी लगातार बरकरार है, जो इनके लिए इस नव वर्ष में भी शुभ संकेत व अच्छे दिन आने के आसार बहुत कम ही दिख रहे हैं। किंतु फिर भी हमारी पार्टी की देश व जनहित में कुदरत से यही प्रार्थना है कि इस नए वर्ष 17 में भाजपा व इनकी केंद्र की सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुछ जरूर सद्बुद्धि आए, ताकि फिर अपने देशवासियों के लिए ये नया वर्ष पिछले वर्ष की तरह जन पीड़ादायी साबित न हो। अर्थात केंद्र की वर्तमान सरकार में अब इस नव वर्ष में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसमें देश की आम जनता अपनी कमाई के ही एक एक पैसे के लिए लाचार ना बनी रहे, और फिर उन्हें अपने खर्च के पैसों को एटीएम व बैंक आदि से निकालने के लिए रात से ही उनके बाहर लंबी लाइन में खड़े होकर कष्ट ना झेलना पड़े। इसके साथ ही इस नए वर्ष सन 2017 में लोगों का पैसा उनका अपना बना रहे और नियमों के तहत वे जैसा चाहें, जितना चाहें व जब चाहें उन्हें अपने हिसाब से खर्च करने की पहले जैसी ही आजादी दोबारा से मिल जाए, ताकि गुजरे वर्ष सन 2016 का काला साया अब आगे इस नए वर्ष में उनका यमराज बनकर पीछा आदि ना करे, और ना ही दिनांक 8 नवंबर सन 2016 के नोटबंदी के संबंध में अपने किए गए वादे से अब और आगे ना मुकरे, बल्कि खुद अपने व अपनी पार्टी के बारे में भी, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, क्योंकि खुद अपने व अपनी पार्टी के बारे में भी काला धन व भ्रष्टाचार के मामले में जन अपेक्षा के अनुसार दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 27 दिसंबर सन 2016 को इनसे ये उम्मीद भी की थी, जिसे उजागर करने के लिए बीजेपी के लोग अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और यदि केंद्र सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी से इन सभी मामलों में अमल कर लिया जाता है, तो फिर यही इनकी इस नव वर्ष में देश हित की असली व सच्ची शुभकामना भी होगी। लेकिन अभी हाल ही में गत वर्ष दिनांक 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम पर दिए गए संबोधन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये देश की जनता की इन सभी उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं, जबकि उस दिन
पूरे देश के खासकर यानी कि 31 दिसंबर को, जबकि उस दिन पूरे देश के खासकर गरीब, मजदूर, किसान वे अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग इनसे ये उम्मीद करके चल रहे थे कि वे उनके हित व कल्याण के लिए कुछ न कुछ ठोस व बुनियादी फैसले लेने का जरूर ऐलान करेंगे। और इस मामले में खासकर देश के छोटे व सीमांत किसान जो ये सोचकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ही उनकी कर्ज माफी का व उन्हें अन्य और जरूरी सुविधाएं देने का भी जरूर ऐलान करेंगे। इसी प्रकार उस दिन देश के गरीब लोग भी ये सोचकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने देश में ही इकट्ठा किए गए काले धन में से हर गरीब के खाते में 15 व 20 लाख रुपए भेजने की भी घोषणा जरूर करेंगे। साथ ही गरीब बेघर लोग भी ये मानकर चल रहे थे कि वह उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार के तर्ज पर ही चलकर पूरे देश में अपनी केंद्र की सरकार की ओर से इन्हें 2 कमरों के पक्के फ्री मकान बनाकर देने की भी घोषणा जरूर करेंगे। इन्हीं लोगों की तरह देश में नोटबंदी से परेशान चल रहे छोटे कारोबारी लोग भी इनसे कुछ राहत मिलने की उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन इनके पूरे संबोधन को सुनने के बाद उस दिन फिर अंत में इन सभी लोगों को अपनी इन सब उम्मीदों को लेकर अधिकांश निराशा ही मिली है। इसके अलावा कल लखनऊ में हुई बीजेपी की रैली में, जिसमें पूर्व की तरह ही अधिकांश इनके टिकटार्थी व भाड़े के लोग ही इकट्ठा हुए थे, जिसमें लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी यह भीड़ इनकी उम्मीद के हिसाब से इकट्ठा नहीं हुई थी, अर्थात बहुत कम ही भीड़ इकट्ठा हुई थी।